अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां के तमकुही में बने अवैध मस्जिद को प्रशासन ने गिराने का आदेश दिया है। ग्राम पंचायत की जमीन पर बनी इस मस्जिद और ईदगाह को ध्वस्त करने के लिए नोटिस चिपकाया गया है। इस नोटिस में पक्षकारों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 8 अप्रैल तक मस्जिद नहीं गिराई गई तो प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लोगों के आने जाने के रास्ते पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा करके 20 साल पहले इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। जब इस मस्जिद का निर्माण हो रहा था तब गांव के लोगों को यह पता नहीं था कि यह सरकारी जमीन पर तैयार किया जा रहा है। जब गांव के एक शख्स ने आरटीआई लगाई तो इस बात का खुलासा हुआ कि मस्जिद और ईदगाह का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके किया गया है। अब ग्राम पंचायत की जमीन पर बने मस्जिद को हटाने के लिए गांव के लोगों ने बार बार प्रशासन से शिकायत की। कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद लोगों ने कोर्ट का रुख अख्तियार किया। अब कोर्ट ने इसी साल 27 जनवरी को बेदखली का आदेश दिया है, जिसके बाद कल मस्जिद पर नोटिस चिपकाया गया। इस नोटिस में 15 दिन में सरकारी जमीन को खाली करने का आदेश दिया गया है। अगर मुस्लिम पक्षकार ऐसा नहीं करते हैं तो प्रशासन इस पर अपना बुलडोजर चलाएगा और इस दौरान बुलडोजर एक्शन पर होने वाला खर्च भी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से वसूल किया जाएगा। अब मस्जिद हटाने को लेकर शिकायत करने वाले लोग प्रशासन के इस फैसले से काफी खुश हैं। ये खुशी की बात है कि आज बेदखली का नोटिस चस्पा किया गया। मेरे द्वारा काफ़ी संघर्ष किया गया, लगातार शिकायत किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर तहसीलदार न्यायालय द्वारा ये बेदखली का आदेश जारी हुआ और आज नोटिस चस्पा हुआ है कि 15 दिन के अंदर ये लोग स्वेच्छा से हटा लें, अन्यथा बाबा का बुलडोजर से चलना तो तय है। बिल्कुल हटाना पड़ेगा। ये सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किया गया है। ये पूरे भारत में लैंड जिहाद पसर है। ये बिल्कुल हटाना पड़ेगा। बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए और अवैध से चलना चाहिए। सार्वजनिक भूमि पे ये मस्जिद का बनाया गया है, ईदगाह बनाया गया, अवैध मदरसे का संचालन भी किया जा रहा था। फिर रास्ते पे और अतिक्रमण इन लोगों का बढ़ता जा रहा। और मस्जिद हटाने को लेकर कंप्लेन करने वाले लोग जहां इस फैसले से खुश हैं, वहीं पर मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करने की अब बात कर रहा है। 15 से 20 साल पहले बनी थी मस्जिद और सार्वजनिक ज़मीन पे बनी है, क्योंकि यहाँ ज़मीन ज़्यादा थी। रोड PWD का रोड यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। बाकी ज़मीन जो बचा है उसी पे बनी है। क्या कहना है, जो नोटिस चस्पा हुआ है, हम लोग भी न्यायालय पहुँचेंगे, न्यायालय जाएंगे और अपना भी पक्ष रखेंगे। वहाँ हटाने का जो आदेश है, इसीलिए हम लोग भी न्यायालय पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर बने मंदिर को हटाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, नाराजगी बढ़ती जा रही है और हिंदू संगठनों ने अब प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ आज हिंदू संगठनों की तरफ से मुजफ्फरपुर बंद और चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया गया है। हिंदू संगठनों की मांग है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जिस जगह मंदिर था उसी जगह पर मंदिर जो है वो दोबारा बनाया जाए। इसके साथ ही हिंदूवादी संगठन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के अंदर बनी मस्जिद को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब रेलवे स्टेशन से मंदिर को शिफ्ट किया जा सकता है तो फिर मस्जिद को क्यों नहीं हटाया गया। अपनी इसी मांग को लेकर VHP, बजरंग दल समेत कई हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले हिंदूवादी संगठनों ने सरैयागंज से बाइक रैली निकाली और बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते हुए रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल रेलवे स्टेशन पर एलिवेटेड सड़क निर्माण के लिए जिला प्रशासन की सहमति के बाद 10 मार्च को पुराना मंदिर तोड़ा गया था और पास ही में बने नए मंदिर में विधि विधान के साथ नई प्रतिमा की स्थापना की गई थी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने 17 मार्च को मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया और कहा कि अगर शहर बंद के बाद भी प्रशासन नहीं माना तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और अब आज हिंदू संगठन मुजफ्फरपुर बंद और चक्का जाम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन से मस्जिद हटाने की मांग भी की जा रही है। हमारी तोड़ी गई है वो मंदिर परिसर के बाहर, तो वो अतिक्रमण का बाधक, वो मंदिर वो विकास का बाधक बन गया। लेकिन जो परिसर के रेलवे परिसर के अंदर जो मस्जिद है वो क्या मोहब्बत की दुकान वहां से चल रही है, उसे क्यों नहीं हटाया गया। प्रशासन स्वयं दृष्टिकरण करके डबल दृष्टिकोण की नीति अपनाती है और माहौल खराब करने की जिम्मेदारी हिंदुओं पर थोप देती है, हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाले अभिभावकों पर थोप देती है। ये गलत है। दृष्टिकरण आप स्वयं करते हैं और बाद में हमें कहते हैं कि हम हिंदू माहौल खराब कर रहे हैं। हम जब अपनी मांग कर रहे हैं तो आप कहते हैं असहिष्णुता पर फैल रही है। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। हिंदू अपने धर्म से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने पूर्वाग्रह पूर्वक इन दोनों मंदिरों को तोड़ा है और मंदिरों को तोड़ा ही नहीं है,
जो देवी देवता थे जिनमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो जीवंत हो जाते हैं, उनकी भी हत्या की है। मशीनों से हमारे प्राणवंत देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा है, जो 302 की धारा के अंतर्गत आता है, 360 की धारा के अंतर्गत आता है। बंद के साथ साथ इस मौके पर हम एक आपराधिक मुकदमा मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में रेलवे के पदाधिकारियों के खिलाफ दायर करने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बाकायदा अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 10 दिनों के अंदर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, अगर मंदिर को उसी जगह पर स्थापित नहीं किया जाता है, मस्जिद को नहीं हटाया जाता है, तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों का जो बंद रहेगा वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहेगा। किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती किसी भी प्रतिष्ठान के साथ नहीं की जाएगी। जो स्वेच्छा से अपने दुकान को, प्रतिष्ठान को बंद करेंगे, बहुत अच्छा, उनका स्वागत रहेगा। और जिनकी इच्छा नहीं रहेगी वो अपने प्रतिष्ठान को खुला रखेंगे, उसके लिए भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे प्रशासन, रेलवे प्रशासन से ये चूक हुई है कि ये बहुत ही अति प्राचीन मंदिर था। ये होता कि पहले। अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां के तमकुही में बने अवैध मस्जिद को प्रशासन ने गिराने का आदेश दिया है। ग्राम पंचायत की जमीन पर बनी इस मस्जिद और ईदगाह को ध्वस्त करने के लिए नोटिस चिपकाया गया है। इस नोटिस में पक्षकारों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 8 अप्रैल तक मस्जिद नहीं गिराई गई तो प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लोगों के आने जाने के रास्ते पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा करके 20 साल पहले इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। जब इस मस्जिद का निर्माण हो रहा था तब गांव के लोगों को यह पता नहीं था कि यह सरकारी जमीन पर तैयार किया जा रहा है। जब गांव के एक शख्स ने आरटीआई लगाई तो इस बात का खुलासा हुआ कि मस्जिद और ईदगाह का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके किया गया है। अब ग्राम पंचायत की जमीन पर बने मस्जिद को हटाने के लिए गांव के लोगों ने बार बार प्रशासन से शिकायत की। कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद लोगों ने कोर्ट का रुख अख्तियार किया। अब कोर्ट ने इसी साल 27 जनवरी को बेदखली का आदेश दिया है, जिसके बाद कल मस्जिद पर नोटिस चिपकाया गया। इस नोटिस में 15 दिन में सरकारी जमीन को खाली करने का आदेश दिया गया है। अगर मुस्लिम पक्षकार ऐसा नहीं करते हैं तो प्रशासन इस पर अपना बुलडोजर चलाएगा और इस दौरान बुलडोजर एक्शन पर होने वाला खर्च भी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से वसूल किया जाएगा। अब मस्जिद हटाने को लेकर शिकायत करने वाले लोग प्रशासन के इस फैसले से काफी खुश हैं। ये खुशी की बात है कि आज बेदखली का नोटिस चस्पा किया गया। मेरे द्वारा काफ़ी संघर्ष किया गया, लगातार शिकायत किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर तहसीलदार न्यायालय द्वारा ये बेदखली का आदेश जारी हुआ और आज नोटिस चस्पा हुआ है कि 15 दिन के अंदर ये लोग स्वेच्छा से हटा लें, अन्यथा बाबा का बुलडोर से चलना तो तय है। बिल्कुल हटाना पड़ेगा। ये सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया है। ये पूरे भारत में लैंड जिहाद पसर है। ये बिल्कुल हटाना पड़ेगा। बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए और अवैध से चलना चाहिए। सार्वजनिक भूमि पे ये मस्जिद का बनाया गया है, ईदगाह बनाया गया, अवैध मदरसे का संचालन भी किया जा रहा था। फिर रास्ते पे और अतिक्रमण इन लोगों का बढ़ता जा रहा। और मस्जिद हटाने को लेकर कंप्लेन करने वाले लोग जहां इस फैसले से खुश हैं, वहीं पर मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करने की अब बात कर रहा है। 15 से 20 साल पहले बनी थी मस्जिद और सार्वजनिक ज़मीन पे बनी है, क्योंकि यहाँ ज़मीन ज़्यादा थी। रोड PWD का रोड यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। बाकी ज़मीन जो बचा है उसी पे बनी है। क्या कहना है, जो नोटिस चस्पा हुआ है, हम लोग भी न्यायालय पहुँचेंगे, न्यायालय जाएंगे और अपना भी पक्ष रखेंगे। वहाँ हटाने का जो आदेश है, इसीलिए हम लोग भी न्यायालय पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर बने मंदिर को हटाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, नाराजगी बढ़ती जा रही है और हिंदू संगठनों ने अब प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ आज हिंदू संगठनों की तरफ से मुजफ्फरपुर बंद और चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया गया है। हिंदू संगठनों की मांग है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जिस जगह मंदिर था उसी जगह पर मंदिर जो है वो दोबारा बनाया जाए। इसके साथ ही हिंदूवादी संगठन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के अंदर बनी मस्जिद को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब रेलवे स्टेशन से मंदिर को शिफ्ट किया जा सकता है तो फिर मस्जिद को क्यों नहीं हटाया गया। अपनी इसी मांग को लेकर VHP, बजरंग दल समेत कई हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले हिंदूवादी संगठनों ने सरैयागंज से बाइक रैली निकाली और बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते हुए रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल रेलवे स्टेशन पर एलिवेटेड सड़क निर्माण के लिए जिला प्रशासन की सहमति के बाद 10 मार्च को पुराना मंदिर तोड़ा गया था और पास ही में बने नए मंदिर में विधि विधान के साथ नई प्रतिमा की स्थापना की गई थी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने 17 मार्च को मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया और कहा कि अगर शहर बंद के बाद भी प्रशासन नहीं माना तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और अब आज हिंदू संगठन मुजफ्फरपुर बंद और चक्का जाम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन से मस्जिद हटाने की मांग भी की जा रही है।
हमारी तोड़ी गई है वो मंदिर परिसर के बाहर थी, तो वो अतिक्रमण का बाधक, वो मंदिर वो विकास का बाधक बन गया। लेकिन जो परिसर के रेलवे परिसर के अंदर जो मस्जिद है वो क्या मोहब्बत की दुकान वहां से चल रही है, उसे क्यों नहीं हटाया गया? प्रशासन स्वयं दृष्टिकरण करके डबल दृष्टिकोण की नीति अपनाती है और माहौल खराब करने की जिम्मेदारी हिंदुओं पर थोप देती है, हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाले अभिभावकों पर थोप देती है। ये गलत है। दृष्टिकरण आप स्वयं करते हैं और बाद में हमें कहते हैं कि हम हिंदू माहौल खराब कर रहे हैं। हम जब अपनी मांग कर रहे हैं तो आप कहते हैं असहिष्णुता पर फैल रही है। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। हिंदू अपने धर्म से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने पूर्वाग्रह पूर्वक इन दोनों मंदिरों को तोड़ा है और मंदिरों को तोड़ा ही नहीं है, जो देवी देवता थे जिनमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो जीवंत हो जाते हैं, उनकी भी हत्या की है। मशीनों से हमारे प्राणवंत देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा है, जो 302 की धारा के अंतर्गत आता है, 360 की धारा के अंतर्गत आता है। बंद के साथ साथ इस मुद्दे पर हम एक आपराधिक मुकदमा मुजफ्फरपुर जवाहर न्यायालय में रेलवे के पदाधिकारियों के खिलाफ दायर करने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बाकायदा अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 10 दिनों के अंदर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, अगर मंदिर को उसी जगह पर स्थापित नहीं किया जाता है, मस्जिद को नहीं हटाया जाता है, तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों का जो बंद रहेगा वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहेगा। किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती किसी भी प्रतिष्ठान के साथ नहीं की जाएगी। जो स्वेच्छा से अपने दुकान को प्रतिष्ठान को बंद करेंगे बहुत अच्छा, उनका स्वागत रहेगा। और जिनकी इच्छा नहीं रहेगी वो अपने प्रतिष्ठान को खुला रखेंगे, उसके लिए भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे प्रशासन, रेलवे प्रशासन से ये चूक हुई है कि ये बहुत ही अति प्राचीन मंदिर था। ये होता कि पहले से कोई स्ट्रक्चर रेलवे का होता, उसके नीचे मंदिर बना दिया जाता तो कोई बात होती। ये 1947 आज़ादी के समय का एक मंदिर उसमें था। रेलवे का जो ये जंक्शन का विकास हो रहा है ये तो पिछले 2-3 सालों से हो रहा है। तो जब डीपीआर बनाया जा रहा था तो रेलवे प्रशासन के द्वारा इस डीपीआर को इस ढंग से बनाया जा सकता था कि मंदिर को ध्वस्त करने से बचा जा सकता है।